ये वही राजौरी का नौजवान है जिसने ड्रीम 11 और लूडो में 1.20 करोड़ रुपए हारे हैं। यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा इस नौजवान ने ड्रीम 11, लूडो, जंगली रमी और भी मुख्तलिफ जो गेम्स हैं उनमें हार कर जो है अब बिल आखिर ये आवाम के सामने पेश आया है। ये नौजवान पिछले 3 साल से ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था और 3 सालों में इसने 1 करोड़ और 20 लाख रुपए हारे हैं। सिर्फ ड्रीम 11 पे नहीं बल्कि जंगली रमी पे भी, लूडो पे भी और मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ और जो बैटिंग गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं इन पे। हालांकि इनका बड़ा अच्छा कारोबार था। इनके पास आज के समय में कम से कम व पेश 20 से 25 कमेटी हैं लोगों की, जिसमें कि हर महीने में लोग इन पे यकीन करके 20 से 25 लाख रुपया कमेटी का देते थे और वही कमेटी का पैसा भी आधा इन्होंने इस्तेमाल किया, आधा बैंक से लिया और आज के समय में 80 लाख रुपया आवाम का उधार है और 20 लाख रुपए बैंक का कर्जा जो इन्हें वक्ती तौर देना है। इब्रार इनका नाम है। ये राजौरी से बिलखसूस जम्मू आए हैं और स्पेशल मुझे इंटरव्यू देने के लिए 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं। इब्रार, ये 1.20 करोड़ का जो अमाउंट है जो आपने 3 साल में ड्रीम 11, जंगली रमी, लूडो पे हारा है, ये कैसे हारा और ये इतना पैसा क्यों आपने इन्वेस्ट किया? ये बस इसी लालच में सर के बस किसी तरह मतलब जैसे कि ये ऐड देते हैं टीवी पे कि एक 49 रुपीज़ लगाइए और करोड़पति बनिए। हाँ। तो उसी लालच में सर मैं रातों रात लालच आ गई दिल में, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने कम अमाउंट लगाया, फिर धीरे धीरे लालच बढ़ती गई और लगाता गया। फिर मैंने जब ड्रीम 11 से कुछ नहीं आया, फिर मैंने जंगली रमी, फिर लूडो, मतलब कोई ऐसी ऐप नहीं है जो भी दिखी सोशल मीडिया पे मुझे, जिसकी भी ये क्रिकेटर और एक्टर वगैरह जिसकी भी ऐड देते हैं सर, इन लोगों पे से हम मोहब्बत करते हैं सर, प्यार करते हैं, इन पे भरोसा करते हैं, फॉलो करते हैं इनको। तो जो भी इन्होंने प्लेटफॉर्म दिखाया मैं उसी पे लगा रहा। और आपने पैसा लगा दिया? मैंने पैसा लगा दिया। 80 लाख रुपए जो आवाम का उधार है, ये लोगों ने कैसे आप पे यकीन करके 80 लाख रुपए आपको दिया? ये सर मैं 2012 से मतलब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और लोगों का अच्छा मेरा कारोबार था, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा था, लोगों का भी मैंने भरोसा जीता हुआ था। जैसे उनसे लेता था पैसे, उनको उसी टाइम अपने टाइम पे उनको देता भी था। तो लास्ट में ये 3 साल में मेरे साथ ये ऐसा हुआ कि मुझे इस ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में सर मैं टोटली बर्बाद होके और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे कारोबार था कुछ? जी, मेरा कारोबार था, ये मेरी शूज़ का शोरूम था और उसके बाद कमेटी सिस्टम था मेरा, दोनों। आपके पास ही कुछ फाइल्स भी आप राजौरी से लेके आए जो कमेटी की हैं, थोड़ा दिखाएं ज़रा कितनी कमेटी आपके पास लोगों की जमा होती थी। ये देखिए जी, एक बहुत बड़ी हम ये कह सकते हैं कि तादाद में डायरीज़ हैं। अच्छा, ये कमेटी है, इनमें 500 की कमेटी है। हाँ, ये 500 रुपये एक बंदा मतलब डेली का देता था। जैसे कि इसमें 15 बंदे हो गए तो 15 बंदे का मेरे पास 7500 रुपये एक बंदे का बना। तो इस हिसाब से ये कमेटी बनती है। कितना कमेटी से जमा होता था एक महीने में? एक महीने में मेरे पास 25 से 30 लाख तक जमा। एक महीने में 25 से 30 लाख है ये कमेटी की। ये यानी कि ये वो सारी जो फाइल्स आपके पास हैं कमेटी की हैं? ये कमेटी की फाइल। पिछले कितने सालों का ये कमेटी का पैसा था? ये पैसा 2012 से ही मैंने स्टार्ट किया हुआ, कमेटी भी 2012 से स्टार्ट की हुई है मैंने। तो ये 3 साल का लास्ट जो पैसा है ना, इसमें से मैं 1 साल का पैसा लोगों को नहीं दे सका मैं। एक साल का पैसा लोगों का आपने ले लिया? 1 साल का पैसा मैं जो है मैं इन गेम्स में लगा के ख़त्म कर चुका। कितने समय से खेल रहे थे आप ये? मैं 3 साल से 2021। अच्छा, 1 साल जब आपने हारा तो दूसरे साल क्यों खेला? सर हर दिन यही सोच के खेलता था कि कल वाला वापस आ जाए। तो आज फिर हार जाता था। फिर दूसरे दिन यही सोच के हर दिन यही सोच के शुरुआत करता था कि चलो कुछ ना कुछ वापस आ जाए, लेकिन आया कुछ भी नहीं सर, उल्टा गवा दिया। कितना पैसा खोया आपने? सर मैं 80 लाख रुपीज़ मेरे पे कर्जा है इस टाइम। 80 लाख रुपए कर्जा है, जिसमें से 60 लाख लोगों का देना है मैंने, 20 लाख बैंक का है। और उसके बाद 2012 से 2024 तक की जो मेरी मेहनत थी वो भी डूब गई सर। आज आपके पास कुछ है? कुछ भी नहीं है सर। मेरी गाड़ी बिक गई, मेरी वाइफ के गहने तक मैंने बेचे हुए हैं सर। कुछ ज़मीन भी बेची आपने? ज़मीन सारी ज़मीन नहीं बेची सर, ज़मीन है ही नहीं है इतनी, लेकिन बेची भी नहीं है। जो बाकी जो कुछ भी था मेरे पास सब बिक गया सर। अच्छा, आज आप 3 साल के बाद मीडिया में आए तो क्यों आए, क्या मकसद है? सर मैं
यही इसीलिए आया हूँ सर, मुझसे गलती हुई है सर। मैं अपनी गलती की अल्लाह के आगे तौबा करता हूँ, और मैं पूरे देखने वालों को यही बोलना चाहूँगा कि सर इस चीज़ में मत पड़ें सर, ऑनलाइन गैम्बलिंग में ना पड़े। ना पड़े सर अच्छा, किसी। ये कुछ हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की या लड़के हैं, ये कहते रहते हैं कि जनाब आप ऑनलाइन खेलो पैसा मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करो, फिर आप हमारी तरह गेम खेलोगे पैसा कमाओगे, ये सब फ्रॉड होता है? ये सर टोटल फ्रॉड होता है सर इनका। अच्छा। ये ड्रीम 11 वालों की भी फिक्सिंग है सर। अच्छा, ये जो रैंक 1 और 2 होते हैं सर, वो उनके खुद की कितने टीम। कंटेस्ट आपने लगाए हैं? सर मैंने एक टाइम में 200 कंटेस्ट भी लगाया हुआ। अभी तक टोटल कितने लगाए? 1 लाख के करीब कंटेस्ट मैंने लगाया। 1 लाख के करीब ड्रीम 11 पे कंटेस्ट लगाए हाँ हैं? जी सर, अभी मेरी एक आईडी अगर आप चेक करेंगे तो इसमें 30,000 के 25 हज़ार के करीब जो इसमें कंटेस्ट लगाया हुआ। मतलब एक आईडी में 25,000 कंटेस्ट आपने लगाए, मैच खेले हैं? जी जी, 25,000 मैच खेले हैं सर मैं। और 25,000 इंटू 49 अगर हम करेंगे तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है जनाब। ये भी एक आईडी का बनता है सर, 12-13 लाख तो एक आईडी का बनता है। 12-13 लाख रुपए एक आईडी? एक आईडी, अगर वो भी 49 के हिसाब से लगाए। मैंने तो इसमें आपको इसका कोई एडिक्शन होगी थी, मतलब कोई आपको? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 जब हटाया गया, इंटरनेट बंद हो गया था, मैं यहाँ से पंजाब गया था गेम खेलने के लिए सर। अच्छा, जम्मू कश्मीर से पंजाब गेम खेलने गए? गेम खेलने के लिए गया था सर, और वहां पे भी जाके हार गए? वहाँ पे भी जाके हारा सर। इतना पैसा लगाया? बहुत सर, पैसा लगाने का सिर्फ रीज़न एक ही था कि मैं ज्यादा कमाऊं। ज़्यादा कमाऊं नहीं सर, पहले तो यही स्टार्टिंग में यही लालच था कि ज़्यादा कमाऊं, लेकिन जब लॉस हो गया तो यही सोच रहा था कि किसी तरह मेरा खुद का पैसा वापस आ जाए, बस मतलब वो रिकवर कर लूं। वो रिकवर हो जाए, बस यही सोच थी मेरे अंदर। और रिकवर नहीं हो पाया? रिकवर नहीं हुआ, एक रुपये भी वापस नहीं आया सर। अभी इस समय 1 करोड़ से ज्यादा पैसा हार चुके हो? 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा हार चुका हूँ मैं, बता रहा हूँ सर। मैं कर्जदार तंग करते होंगे जिनका कर्जा है? बहुत तंग करते हैं सर, वो घर में आते हैं, कोई बोलता है घर में ताला लगाएंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक बंदा हूँ मैं तो 50 बंदों को दिन में जो है वो डील करना पड़ता है मुझे। कितना अपनी जगह आपको दुख है, अपने आप से शिकवा है? सर मैं शर्मिंदा हूँ सर। किस बात पे? मैंने ये गलत काम किया सर, ये क्योंकि हमारे कुरान पाक में भी इसका जो है मना है, हर मज़हब में ये मना है, जुआ खेलना मना है? मना है हर मज़हब में। तो मैंने गलत किया सर खुद के साथ। और अब शादी है आपकी? शादी? जी मेरी शादी हो चुकी है। तो अहलिया क्या कहती हैं आपकी? वो भी तो परेशान होंगे इस हालात से? बहुत परेशान है सर, 3 बच्चे हैं मेरे सर। लोगों से छुपना होगा आपको? छुपते हो लोगों से? कभी आते हैं? सर मैं मतलब 1-2 दिन एक स्टेट में रह ही नहीं सकता। अगर मैं अभी यहाँ हूँ ना तो मुझे कल दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा। इस तरह से वो लोग मुझे मत परेशान करते हैं जिनका मैंने पैसा देना है। कितना देना होगा एक का, कम हो पेश? सर हाईएस्ट अमाउंट जो है एक बंदे का 5 लाख है, कम से कम 40-50 हज़ार वाले हैं। कैसे दोगे यार, ये तो इम्पॉसिबल है। अभी 1 करोड़ रुपए आप तो हार चुके हो, कोई कारोबार है जिसके जरिए वापस कर सकते हो? कोई कारोबार नहीं है सर मेरे तो पास। फिर वापस कैसे करोगे ब्रा? सर मैं क्या करूं, अब मैं इसी वजह से आपके पास और देश के सामने आया हूं कि मेरे बारे में अब कुछ लोग राय दें अपनी कि मैं क्या करूं, जिस ऐसा कुछ हो जाए कि मैं इस जो कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकूं। अगर आप एक महीने का 1 लाख भी कमाओगे तो भी मुझे नहीं लगता कि सारी जिंदगी अभी कर्जा उतार पाओगे। ये मैंने सोचा था कि मैं आउट ऑफ फॉरेन जाके मैं कर्जा अपना चुकाऊंगा, लेकिन वहाँ पे भी मैंने हिसाब लगाया 30,000 मंथली की सैलरी है वहाँ पे। उस हिसाब से भी अगर मैं वहाँ पे रहूँ तो 30,000 पूरे का पूरा अगर कर्ज वालों को दूँ तो भी मुझे 40 साल चाहिए ये कर्ज ख़त्म करने के लिए सर। 40 साल? हाँ जी सर, तो इतनी तो किसी की एज नहीं होती सर। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, जब से आपने ये सब चीज़ें की हैं और क्या उसके बाद अब भी खेल रहे हैं आप? क्या अब भी आप लगे हुए हैं खेलने? नहीं सर, मैं 2 महीने से मैंने तौबा की हुई है। अब जो होगा, कुछ भी हो जाए, गेम नहीं खेलनी सर। ऑनलाइन गेम नहीं? ऑनलाइन गेम नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं खेलनी सर। अगर इतना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता, किसी अच्छे बिजनेस में? ये मेरा पैसा बिजनेस में ही था, उसी में से सर मैं जो है पैसा निकालता गया। कोई एक दिन में 1.5 करोड़ नहीं हारा। आप कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसके पास 1.5 करोड़ होता तो ये ना होता, वो ना होता, तो गेम क्यों खेला? 1.5 करोड़ मैंने ये नहीं थोड़ी था कि मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था 1.5 करोड़ तो मैंने एकदम से लगा दिया। ये पैसा लोगों का थोड़ा थोड़ा मेरे पास आता रहा,
थोड़ा थोड़ा मैं भी लगाता गया। मतलब 3 साल में 1.5 करोड़। 3 साल में 1.5 करोड़ हारा है। तो 3 साल आपको पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों में आप कभी मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? सर मेरे मन में एक ही बस था, उम्मीद थी कि कभी तो लगाऊंगा, कभी तो मुझे हो सकता है 1 करोड़ आ जाए। उस 1 करोड़ के चक्कर में? उसी 1 करोड़ के चक्कर में सर मैं लगा रहा बस। अब आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? गेम से तो कुछ नहीं होने वाला सर। गेम से नहीं होगा, ये आप मान चुके हो? ये मैं मान चुका हूँ और हर किसी को ये मानना होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर 10-20 लाख 10-15 लाख तक भी हारा है, कोई भी बंदा, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई आज ही डिलीट कर दे, अनइंस्टॉल कर दे। अनइंस्टॉल कर दे इसको। अगर 10 लाख फिर भी चांस है, बंदा मैनेज कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट जब बंदा लॉस हो जाता है तो सुसाइड के बिना के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता सर। अब यार मैं भी इस चीज़ में परेशान हूँ कि मैं आवाम से क्या कहूँ। मैं खुद परेशान हूँ। कोई ऐसा काम किया होता आपने जिसमें कुछ ऐसा होता तो मैं भी रिक्वेस्ट करता। यहाँ पे अगर मैं आवाम से कोई रिक्वेस्ट करूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आपके पास कोई अगर ऑप्शन है खुद को बचाने के लिए तो आप बोल सकते हैं। मैं अपना प्लेटफॉर्म दूंगा आपको। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अल्लाह भी तो माफ़ करता है। तौबा के दरवाजे तो अल्लाह के पास हमेशा खुले रहते हैं सर। तो अगर अल्लाह, मैं सच्ची तौबा करता हूँ अपने अल्लाह के सामने कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। भाई पैसा तो लोगों को देना पड़ेगा, 5-5 लाख पैसा तो देना पड़ेगा सर। उसका क्या करोगे? उसी सोल्यूशन के लिए तो सामने आया हूँ सर। देखिए जी कितना बड़ा मेजर इशू है। भाई ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए हारे हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जब इसने खेलना शुरू किया था तब सोचा नहीं था। आज इसके पास कई सारे लोगों की कमेटीज़ हैं जिसमें 25-25, 20-20, 10-10 लाख हर महीने का जमा होता था। ये सारा पैसा 3 साल में इसने उड़ा दिया। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर के उभरती पीढ़ी के यंगस्टर्स ये गेम्स खेल रहे हैं और मैं हर रोज़ इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डालता हूँ कि नहीं खेलें, नहीं खेलें। आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आते हैं, आप गेम खेलना शुरू कर देते हैं। आज इब्रार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लोगों से ये कहे कि मुझे माफ़ कर दो, आवाम अगर माफ़ कर भी दे, कर्जदार माफ़ नहीं करेगा। वो कहेगा मेरा 5 लाख का कर्जा है, मुझे वो चाहिए। जाए तो जाए किस तरफ? अगर महीने का लाख रुपया भी कमा ले तो भी मुझे लगता है कि बरसों की कमाई जो इसकी है वो उन कर्जदारों का कर्जा मुकाने में भी कम पड़ जाएगी। मकसद कहने का ये है, स्टोरी को सामने लाने का ये है कि इस ऑनलाइन गैम्बलिंग से दूर रहें, इस जुए के व्यापार से दूर रहें। ये आपकी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। आज इब्रार के साथ इसकी पूरी फैमिली परेशानी की हालत में है। इब्रार तो खुद हैं, आप देख लीजिए, खुद इन्होंने कहा कि मैं छुप जाता हूँ जब मेरे घर पे लोग आते हैं या मैं अपने घर पे नहीं रहता हूँ। आज इनकी अहलियाँ हैं, इनके आपके बच्चे हैं जी? 3 बच्चे। आज 3 बच्चों का ये बाप है, 3 बच्चे हैं। वो वक्त ही तो तरसते होंगे कि हमें अपने फादर से मुलाकात हो। आज बच्चों से मुलाकात नहीं कर पा रहा। अब उनकी स्कूलिंग पे भी बैड इफ़ेक्ट होगा, उनकी पढ़ाई पे भी बुरा असर पड़ेगा, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। उनकी ज़िंदगी का उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई कसूर नहीं था ना। उनका क्या ये कसूर था कि वो इब्रार के बच्चे हैं, हम ये कहें, या उनका ये कसूर था कि इब्रार ने उन्हें जो है उस दुनिया में लाने का एक सबब बने? लेकिन सवाल यह है कि गलती इब्रार से हुई, बहुत बड़ी हुई है, मेजर गलती हुई है, बच्चे भी भुगत रहे हैं। दोस्तों ऑनलाइन गैम्बलिंग से बचें, दूर बचें। ये आपको कभी भी करोड़पति नहीं बना सकती। मैं एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी बहुत मुझे समझ है। क्या मैं नहीं खेल सकता? क्या मेरे इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं जो लोग मुझे खिला पाएँ? क्या आपने कभी ज़िंदगी में सुना कि मैंने इन चीज़ों के लिए प्रमोशन की या कभी आपको कहा? क्योंकि मुझे मालूम है ये सब झूठ और बहकावा और धोखा है। दरहाल के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एक पैराग्राफ भी लाए हैं कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुझे कुछ समय दिया जाए। क्या रिक्वेस्ट है आपकी दरहाल के लोगों से, आप बताएं। यही रिक्वेस्ट है सर कि जो जिनके पैसे मैंने देने हैं वो मुझे थोड़ा टाइम दें। मैं काम करूँगा तो उनका पैसा मैं दे पाऊँगा। अगर मैं ऐसे ही छुपता भागता फिरूँगा तो मैं फिर पैसा कहाँ से दूँगा उनका? अच्छा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। अगर आवाम आपको टाइम भी दे दे तो क्या ये पैसा मैनेज कर पाएंगे? मैनेज करना तो इम्पॉसिबल है सर। ये मैं हिसाब तो आप खुद सोचें ना सर, इतना बड़ा अमाउंट कोई कहाँ से कैसे? कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है सर। 1.2 करोड़ जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो इनका पैसा नहीं है। इनके बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये कमेटी का पैसा है। जो लोग इनके पास अपनी कमेटी जमा करते थे। क्या लोग आप पे इतना भरोसा करते थे? आप इस काबिल थे कि आपको कमेटी देते थे? जी बिल्कुल भरोसा करते थे सर। मैं एक चलता फिरता बैंक था सर लोगों के लिए। इतना एतमाद था लोगों का मेरे पे।
और गैम्बलिंग ने वो सारा भरोसा तोड़वा दिया। सारा 3 साल में सारा कुछ ख़त्म हो गया सर। 3 साल में 1.2 करोड़, मतलब हर साल जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके हर साल लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख यूं उड़ाते उड़ाते आज 1 करोड़ से ज़्यादा इन पे हो चुका है। खुद को ये कह रहे हैं कि मैं चलता फिरता बैंक था उन लोगों के लिए, मैंने लोगों का भरोसा जीता था। बिलाकर इस स्टोरी का मकसद ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जनाब ऑनलाइन गैम्बलिंग से बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। ये आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी, आपकी नस्लें बर्बाद कर देगी, तबाही के कगार पे पहुंचा देगी और ज़िंदा लाश बना के आपको खड़ा कर दिया जाएगा आवाम के सामने, जो आज इब्रार के साथ हो रहा है। बिलखसूस इब्रार धराल के लोगों से मुतबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि इन्हें कुछ समय दे दिया जाए, ये उनके पैसे रिटर्न करने के लिए कोशिश करेंगे। अब ये अवाम पे डिपेंड करता है कि लोग इन्हें वक्त देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये अपनी गुजारिश करने के लिए अवाम के सामने आए हैं। 3 साल में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो इन्होंने इस गैम्बलिंग में लगाया है और पैसा हार दिया है। क्या इसका कोई प्रूफ भी है? बिल्कुल प्रूफ है सर मेरे पास। बैंक अब मेरे सब अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट निकाल लें आप सर, उसमें क्लियर पता चलेगा सर। इतना ड्रीम 11 में, इतना जंगली रमी में, इतना 3 पत्ती में, इतना लूडो में, बहुत सारी ऐप्स हैं सर जिन में वो पैसा गया है, वो सारी बैंक से पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ फेक बात कर रहे हो आप? नहीं सर, फेक करने का क्या फ़ायदा है सर। सच है, ये सच है सर, ये अल्लाह के सामने सच है सर। चलिए, ये कह रहे हैं कि ये सच है। अब इतना बड़ा अमाउंट हुआ है, मैं चाहूँगा कि अगर ये सामने सच्चाई लेकर आए हैं तो सच्चाई आप तक भी पहुंचनी चाहिए। फ़िलहाल इब्रार के रूबरू हम हुए और हमने आप तक ये सारी कहानी पहुंचाई। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये इब्रार जानते हैं, वो बैंक जानती है, वहाँ के लोग जानते हैं। इब्रार ने हमें अप्रोच की कि भैया मुझे इंटरव्यू देना है, आवाम के सामने आना है, और रजौरी से चल कर ये यहाँ आए तो मैंने इनका इंटरव्यू किया, आप तक पहुँचाया। इन्होंने आवाम के सामने गुजारिश करनी थी अपनी, इन्होंने वो गुजारिश भी पेश की है। अब आवाम का इस पे क्या राय रहती है वो आप लोग खुद दे सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इब्रार को आप लोगों तक पहुंचाना, इसकी बात सामने रखना, अवेयरनेस के लिए एक वीडियो क्रिएट करना, ताकि आइंदा कोई भी इस तरीके की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कभी ना हो। उससे आपकी नस्लें तबाह और बर्बाद हो सकती हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।